हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंस यानी कि वाक्य। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होती हैं तथा इनके सभी प्रकारों का हम परिभाषा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, जो कि क्लास 9th के एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश बुक से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर यानी कि लेटर्स होती हैं। इनमें AEIOU ये 5 अक्षर स्वर यानी कि वॉवेल्स कहलाते हैं। बचे कुल 21 अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहलाती हैं। ये अक्षर व्यंजन यानी कि जैसा कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये अक्षर व्यंजन होती हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है? 26 अक्षर होती हैं। कितने? 26 अक्षर यानी कि 26 लेटर्स, जिनमें 5 वॉवेल्स यानी कि स्वर होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। और बची कुल 21 अक्षर जो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आगे है, इन अक्षरों के मिलाने से शब्द यानी कि वर्ड्स बनती हैं। स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे बुक, हाउस, रीड, क्लेवर, अंडर आदि। ध्यान रहे कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें वॉवेल का प्रयोग ना हो। यानी कि देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर समझा कि स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलकर शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ही शब्द बनाती हैं। इसलिए जब हम शब्द बनाएंगे तो बिना वॉवेल के हम शब्द नहीं बना सकते। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि ध्यान रहे कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें वॉवेल ना हो, क्योंकि हम जब शब्द बनाती हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि है रिदम में कोई वॉवेल नहीं है। यहाँ ऐसा मानते हैं कि वाई वॉवेल का काम कर रहा है। शब्द भेद के अनुसार शब्द होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका अध्ययन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम प्रायः इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हम प्रायः इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। जैसे में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी कि पंछी आकाश में उड़ती हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स यानी कि ये लड़कियां गीत गा रही हैं। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली यानी कि हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। द सन इज हॉट यानी कि सूर्य गर्म होता है। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का प्रकार। अलग अलग प्रकार की भाव के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि कथनात्मक वाक्य। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि आश्चर्यबोधक वाक्य। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। तो चलिए हम इन पांचों का परिभाषा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस यानी कि इन वाक्यों से किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य।
दूसरा है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जैसे में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, हरी रीड्स अ बुक यानी कि हरी एक पुस्तक पढ़ता है। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग यानी कि मोहन गीत नहीं गाता है। कमला इज इल कमला बीमार है। राम इज नॉट प्रेजेंट यानी कि राम उपस्थित नहीं है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का कहने का मतलब है कि इन वाक्यों में किसी घटना यानी कि इसमें जो असर्टिव सेंटेंस में किसी घटना का होना या ना होने का वर्णन होता है। और असर्टिव सेंटेंस को भी दो प्रकार होते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव। एग्जाम्पल में हमने बताया, नोट में यहाँ पर कुछ दिया है कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगला दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में आर यू गोइंग टू स्कूल यानी कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इनमें क्या होता है, वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ये क्या है, ए का है। और इसमें दिया है देखिए, डू दे लाइक कॉफ़ी यानी कि क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं। विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। चौथा है हैव यू नॉट सीन दिस फिल्म यानी कि क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है। यानी कि देखिए शीर्षक ए में कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन है जैसा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, इसमें आप यस या नो के रूप में आंसर दे सकती हैं शीर्षक ए में। और शीर्षक बी में है व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल यानी कि तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। अगला है हु गोज टू टेम्पल डेली यानी मंदिर रोज कौन जाता है। वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। चौथा हाउ विल यू गो देयर टूडे यानी कि तुम आज वहाँ कैसे जाओगे। देखिए आगे दिया गया है, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होती हैं। शीर्षक ए के अंतर्गत इस प्रकार की वाक्य हैं जिनका प्रारंभ किसी न किसी सहायक क्रिया से हुआ है। ऐसे वाक्यों का हिंदी अर्थ करने में सर्वप्रथम क्या शब्द लिखना होता है। इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर यस अथवा नो में देना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शीर्षक ए में सर्वप्रथम कोई सहायक क्रिया यानी कि जैसा कि आर है, डू है, विल है, वैसे ही शीर्षक ए में सर्वप्रथम कोई सहायक क्रिया रहेगी। और ये जो हमारा सेंटेंस है इसका हम आंसर यस अथवा नो में दे सकते हैं। और जो शीर्षक बी है इनमें दिया है, शीर्षक बी के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य हैं जिनका प्रारंभ किसी प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। जैसा कि वाट, हूँ, वाई, हाउ, ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है। इनका हिंदी अर्थ करने में प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर आती है। जैसा कि है हाउ विल यू गो देयर टूडे, तो यहाँ पर हाउ क्या है, सबसे पहले है, लेकिन जब इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये बीच में कहीं आ जाती है। उसी प्रकार कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर यस या नो में नहीं होता है। नोट में दिया गया है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। अगला है तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होगा उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ब्रिंग योर बुक टू मी यानी कि अपनी किताब मेरे पास लाओ, इसमें क्या है, आज्ञा है। गिव मी योर बुक प्लीज़ यानी कि कृपया
अपनी किताब मुझे दे दो, ये क्या है, प्रार्थना के लिए है कि प्लीज़ मुझे अपना, यानी कि कृपया मुझे अपनी किताब दे दो। इसमें क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आगे है हेल्प द नीडी, यानी कि ज़रूरतमंदों की सहायता करो। ये सलाह दिए जा रही है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या है, इसमें सलाह का भाव है। अगला है लेट्स अस गो टू द मूवी, यानी कि आओ सिनेमा चलें। ये क्या है, प्रस्ताव रख रहा है कि चलो सिनेमा चलते हैं। ये क्या है, प्रस्ताव है। आगे है डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये क्या है, आज्ञा है। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। ये क्या है, सलाह है। ऐसे ही सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। आगे दिया है सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनमें कर्ता यू होता है जो कि छिपा रहता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि है नेवर टेल अ लाई, यहाँ पर जो कर्ता है वो छिपा है। क्या छिपा है, यू नेवर टेल अ लाई। लेकिन यहाँ पर जो यू होता है कर्ता, वो छिपा रहता है। अगला है नोट में दिया गया है, इसमें इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगला चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यानी कि वह कितनी सुंदर लड़की है। यहाँ पर क्या है, वो जैसे कि खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, वह कितनी सुंदर लड़की है, आश्चर्य की बात है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, यानी कि वर्षा कितनी सुखद है। वाट मिस फॉर्चून, यानी कि कैसा दुर्भाग्य है। अलाश आई एम रूनिड, यानी कि देखिए कह रहा है कि अलाश आई एम रूइंड, यानी कि हाय मैं बर्बाद हो गया। ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। यह बात वाक्य नंबर 3 से स्पष्ट होती है, जैसा कि है वाट ऑफ फॉर्चून, यानी कि कैसा दुर्भाग्य है। इसे पूरा इस प्रकार से भी लिख सकती हैं, वाट अ मिस फॉर्चून इट इज। देखिए नोट में यहाँ पर भी है कुछ कि इन वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अलर्ट, हुरे, ब्रेवो आदि शब्दों के तुरंत बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगता है। अगला है पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी कि इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जिन वाक्य से आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी कि इच्छा व्यक्त होता है, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ये क्या है, आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल, यानी कि भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये क्या है, अभिशाप है। लॉन्ग लिव आवर किंग, यानी कि हमारा राजा दीर्घायु हो। ये कह रहा है कि इन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी होती है। देखिए वाक्य तीसरे में नहीं है, जैसा कि तीसरा है लॉन्ग लिव आवर किंग, परंतु उसका शुद्ध रूप मे आवर किंग लिव लॉन्ग। यहाँ पर देखिए इसमें जो तीसरा है सेंटेंस, इसमें में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका शुद्ध स्वरूप होगा मे आवर किंग लिव लॉन्ग है। ऐसे नोट में दिया है कि ऐसे वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें देखा कि सेंटेंस कितनी प्रकार के होते हैं तथा इनके सभी प्रकारों का हमने परिभाषा भी देखा और एग्जाम्पल के साथ समझा भी। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद दोस्तों।